सुखराम जी महाराज ना धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ना धन्य हो, धन्य हो। परतम वंदन गुरुदेव जी, जिन नाम द्वितीय वंदन राम जी, जिनमें क्या भरम लिखा। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन ताकि पद रज परस शरणो सतगुरु ज्ञान को मुख दे हरि नाम। नितवत संगत साध्य किया, जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं, सब वन कलम करा। सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण राम जी राम महाराज। आज अपना जब आ गए तो संत सुखराम महाराज के अनुभवाणी आपने सुनवानी। और जो भी रामसिंह भाई है ना, एक तो फर्ज जो करते हुए कि घर में कोई भी शुभ काम हो ना, ठीक है, पहले अगर आपने घर में वाणी से महाराज आ जाए ना, काम में सुनो क्या तीन लोग के मायना कोई काम करे तो सबसे पहले गणेश महाराज हो जाते भाई, सब काम शुभ हो जाए। तो रामसिंह धर्म के मायना सदगुरु जो वाणी है ना, अणबे वाणी, ये वाणी को महत्व बहुत अच्छे बताए। आ वाणी कोई साधारण ग्रंथ को नहीं, आ संत की अणबे वाणी है। और अणबे की कहे, अणबे केवे की नहीं, अणबे केवे संत जो भजन करे और अमरलोक के मायने सुनता रहे। और अमरलोक में जो परमात्मा जो लेना जो कुछ देखो जावे ना, तो संत का माध्यम है। अनुभव चीज ऐसी है, बारह किताबों में ना बात लाते, संसार में नहीं लाते। अणबे जो भी उतरी आ वाणी महाराज बनी ना, आ परमात्मा का ही शब्द है। संत भजन ध्यान में बैठा रहे, जग देना जो उपजे दिन के बाद। तो अणबे वाणी को जितना भी संध्या सबकी वाणी है, रामचंद्र जी महाराज याद आदि याद दिया। ये वाणी ना आप जतो महत्व देवा, जतो अपना घटना बढ़ती है। महाराज को आज आप 7 लक्ष्य को अंग ले महाराज के मायने अपन फरमावे संत का लक्षण का ही होना चाहिए। आप सत्संग के मायने देखा कोई सत्संग यहाँ रहना चाहे कि मेन कायदा होना चाहे, महाराज की में संदेह जो साध है देखा कहीं नहीं हो जाता। महाराज एक अंग फरमावे कि आहे रीत याद अनादि, स्वार्थ सबे पुकारे। जन सुख राम मिल्यारे सब बंदे, कचियारे देख विचारे। महाराज फरमाते हैं कि ये अनादि से रीति है कि सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तब तक प्रेम नहीं करते। स्वार्थ सिद्ध नहीं होने पर निंदा और द्वेष करते। महाराज फरमावे संसार के मायना रुचि कि जब तक आपको स्वार्थ पूरा हो रही हो ना, जब तक तो प्रेम रहा, और स्वार्थ खत्म ही हो प्रेम खत्म हो। आ रीति अट्टा नहीं हो ना, देवता के सूरत में ही आई रीति है, रामायण में आयो। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। देवता के भी आई है, देवता के आप पूजा पाठ कहा ना, जतरे तो देती है ना, इंडी छाया रात और पूजा पाठ छोड़ दिया तो
अरे भाई देवता नाराज हो जाएगी, तो मतलब स्वार्थ नहीं क्या भाई, वे पूजा पाठ करो तो राजी, पूजा पाठ न किया तो नाराज। एक मतलब संसार की रीति क्या नहीं देवता की है, संत की रीति अलग है, संत के कोई स्वार्थ तो है। सरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में, परमारथ के कारण चारुधारी से। सरवर के पेड़ न, पेड़ के फल लागे, लेकिन पेड़ न तो कोई स्वार्थ को दूसरा नीचे बजे कोई बाबो चाहे लेडी के हो तो भी पेड़ तो फल है ना, दूसरे नहीं दे खुद नहीं खावे, जिसको ऊपर कोई नहीं चलावे, कोई आदमी की चाहिए बेटे तो पेड़ यहाँ नहीं गए, अरे अगर तू बाहर तुम्हारे जाए काटो भाई रे मर चाहिए मत देते क्यों कि सर्वर स्वार्थी को न परमार्थी। एक है सर्वर, सर्वर कहवे तालाब ना नदी ना पानी को ले लो, पानी में गिलास, अब तालाब को पानी है बली पानी में आप बली गंदगी करो तो भी है ना, वो यान नहीं क्या भाई रे तू मैंने गंदगी करी तो मारा जलना काम मतलब। सर्वर सर्वर संत जन, तीसरा है संत जन, संत ने भी बोली आप निंदा ही करो, बोले संत की बुराई करो, दोनों न माने बे पाचा आर कीजिए ना कि महाराज मैं ज्ञान ले चावा तो ज्ञान न कहवा तू दाड़ तुम्हारी बुराइयां करो, अब मतलब भाई ज्ञान कौन सुनो, वो सतमारे की बताए रहे ठीक है भाई काई कौन दाड़ तारी बुद्धि ज्ञान की आसार में सदबुद्धि आगे तो अच्छी बात है, ज्ञान सुनो। और चौथा वर्ष है एक बार देख लियो, थोड़ो भी बार आपने तो गाँव में फिर आ रही है, बाजार में कोई पानी आवे ना सिटी में तो मीटर लाग जोड़ा बिल भरना पड़े, और अट्टे जो परमात्मा घरों में वर्षे देता तालाब का तालाब भर गए तो ही परमात्मा कभी कहे कि भाई थोड़ी मन है ना बिल भेजो। चौथा वर्षे में ये चारू गाई परमार्थ के कारण है, चारू धारी महाराज के संत भी परमार्थी रहे भाई, बे आपनो ही बलो चावे खुद को स्वार्थ कहीं आगे महाराज फरमावे, जब लग हेत धेक मिल दो यूं, तब लग जगत कही जे, जन सुख राम साध लच ऐसा पिया सब तिस छीजे। कि जब तक स्वार्थ से प्रेम और स्वार्थ नहीं होने पर द्वेष करता है तब तक वो संसारी। महाराज बता रहे संत का लक्षण कि जब तक स्वार्थ है जब तक तो प्रेम कर रही हो, और स्वार्थ को ना और द्वेष तक करवा लागे तो भाई वो संत को ना स्वार्थ संसारी है, वो संसारी की बराबरी मानो। महाराज फरमाते कि साधु के लक्षण ऐसे है जो हर समय संतोष और शांति में रहते हैं, कि साईं जो भी देवे बीमा खुश रहो, संत अपने भी शिक्षा ही देवे कि परमात्मा अपने जो कुछ भी दियो भी कमाई ने मौज मनाओ, साईं इतना दीजिए जम कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा, आपनो काम चल जावे और आएगी को मान सम्मान हो जाए, सबसे बड़ो धनवान वो है। और देखियो भाई कहवे अरबपति खरबपति है और मन की भूख न मिटी तो दिखा दिशो कंगाल को ना। एक सत्संगी रस्ते रस्ते जा रही, जाते जाते मैं रास्ता के मैंने 1 रुपये लागियो सिक्को, वो सिक्को लागियो ना, इस सिक्का ने देख वे यार विचार करियो मन में, सत्संगी नहीं होता तो क्या विचार कौन करते सीधे जेब में डालते, और वो सत्संगी हो विचार करियो कि ओ रुपयो है ना वो तो नहीं कान खून को है, हो सके कोई चोर बेईमान को है कान किसी कमाई कर जाओ, इन अगर अपने घर में काम में लिया तो अपनी बुद्धि खराब होगी, घर में नाश्ती हो दुख यही हो तो। और मान लो कि कोई मेहनत करोड़ो सच कमाई को है तो लाई को मेहनत तो करोड़ी बिकी और आप काम में लेवा तो भी अपना परिवार सकते कहीं करा, चलो रिपो यान करा आप कोई गरीब ने दान कर दो आपने लगे यान विचार करते करते जा रही हो तो आगे देखे तो एक गिला का हार है, एक साधु बेटा तन पर कहीं को न सिर्फ एक लंगोटी लगाई उड़ा और राम राम कर दिया, देने दे अगर अरे चौका मिला यार इस संत ने देखिए रिपो दे के काम आए, वाग जार बड़े प्रणाम कर महाराज
रास्ता में आता तो मैंने एक रिव्यू लाइयो जी, जो आप लगियो संत वीर का दे, तो इसका मैं क्या करूँ? अजी आप ले लीजिए, आपके काम में आप जान कहते हुए संत पाचा का क्या? नहीं भैया मुझे जरूरत नहीं है, ये रुपया किसी गरीब को दे दो, किसी गरीब को दे दो, मुझे जरूरत है। हाँ यान के तेर के भी ना हसो चाहिए, हसो चाहिए भी ना यान क्यों ना गरीब ने देखियो हसो चाहिए क्यों का भाई हंसी क्यों? तो महाराज हंसियो तो यहाँ नो बार मार मन की बात बताइए, मुझे बुरो मान जाओ। नहीं कहते कहते बुरा नहीं मानेंगे कि महाराज से क्यों ना कि गरीब ने देखियो, तो महाराज मन तो था बत्तो कोई गरीब दिखे को ना, तन पर कपड़ा ही को ना था बत्तो और किसो गरीब है जी मना सोचाइए तो क्यों गरीब है। अब हम संत अरे अच्छा गरीब को नहीं जानता तू है ना, गरीब की परख नहीं है तेरे को। मैं बताऊं तेरे को गरीब कौन है? हाँ महाराज बताओ। जी टेम में भी नगरी को राजा हाथी को होते बैठो और आगा आगे संतरी चाले जय जयकार हो रही और भी सवारी निकल रही जाता है। भी राजा ने देख संत का क्या है, वो देख वो हाथी पर बैठा है वो है गरीब, उसको दे देख वो ले लेगा। महाराज वो तो राजा है, राजा गरीब क्यों है? अरे मैं कह रहा हूँ ये गरीब है, इनकी भूख न मट्टी, तो इन्हें यार दे तो सही देख लेंगे। ठीक भाई, तो राजा की सवारी है ना नेड़ी आई ना, तो बोला यो हाथी पर ऊंचो बैठो राजा, वो यान कड़े ओटी पर ऊंचो खड़ो हो और भी राजा दिन भी 1 रुपया नहीं यान कर और यान आगो करियो। ये बात राजा मन में का विचार करियो, देख रहा अपना नगरी को साधारण किसान है बड़ी को प्रेम देखो अपना अपने नजरानों भेंट कर रही हो, मान सम्मान कर रही हो। गुरु भाई राजा जी आया तो हमारी भेंट स्वीकार करोगे? इन्हें तो भाई मान ही नहीं करना चाह राजा कहीं गिरो और जो चाहिए भी पाल की ऊपर नीचो लुड़ गुणो दोरो भी रुपया नहीं लिए खट जे मगा काल ते वास्तव में ना बिकी अच्छो कर दी और महाराज कियो जो को बात सही है जो झटी ले लियो तो गरीब में जाने को न है पाचा आयो तो महाराज से क्यों जान वास्ते वो तो जती ले लियो गरीब जाने गरीब क्या ने जी मुझे तो राजा जानो गरीब यहाँ ने बिरा क्या बारी संतरियन पूछो राजा कट जा रही हो तो संतरियन पूछो राजा साहब कट जाओ क्या इका पड़ोस के मायने एक कमजोर राज है छोटो भी राज पर है ना आक्रमण कर भी राज में खुद का राज में मिलावा जा रही हो पड़ते ही संत को समझाओ कहते हैं सुन इके काई कमी को ना फिर भी वो गरीब ने दबा और जिन जीत को सारी ज्ञान आपने कहना 2 रोटी है जी आपने भूख मट रही है और दूसरा की आप 1 रोटी कोसो ना तो कहे भाई वो आई है भूख सबसे बड़ो गरीब वही है तो खुद को पेट बिगड़ो है तो भी दूसरा की रोटी कोस रही हो यूं बड़ा रोटी ज्ञान कहते वो क्यों महाराज मारी अच्छी उगड़ दी वास्तव में और राजा कौन है? राजा वो है भाई जो देव जी के मायने संतुष्ट है जो परमात्मा अपने जो कुछ भी दियो बीमा अगर खुश रहा तो आप लोग बटर कोई शेख कर और कहे भाई तृष्णा जी की न मटी ना पीऊ बटर कोई और संता का लक्षण है महाराज फरमावे ना काहू से बेर दोष थी अरे आपांगरा न जावे जन सुख राम जाय आराध्या दुतियारे बाव न लावे। ना उनका किसी से भेदभाव है और ना मोह कामना लेकर किसी के यहाँ नहीं जाते। महाराज फरमाते हैं कि जाकर आराधना करने पर भी कुछ नहीं चाहते और किसी से भेदभाव नहीं रखते। और चिंता का लक्षण कहेंगे कि ना तो किसी से भेदभाव है और ना कोई मोह रखता बेर किसी में रखता और अपनी कोई कामना ये किसी के साथ नहीं जाता। अगर कोई आगे कोई कहे ना कि महाराज आ चीज़ में जो जाऊँ तो भी कही नहीं रे भाई महाराज। अब महाराज केवे गुरु और सदगुरु रहे ना
जिनमें घणो फर्क है। बार संसार का गुरु है ना, देखे स्वार्थ रहे, देखे कामना रहे, शिष्यों कुछ चाहे, और सदगुरु महाराज है देखो एक ही बात चाहे गुरु महाराज, क्या चाहे कि शिष्य को बलोकान, शिष्य क्या पार उतरे, भाव जरूर सदगुरु महाराज करे। संसार के मायने सदगुरु को तो कान दियो तार पाओ, सदगुरु का ये महाराज तारण। तो सदगुरु सुखराज महाराज एक पद में फरमाए, तो सदगुरु महाराज आपने तारण हाथ नहीं फरमा महाराज। प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। पापी से और इके सुन, विश्वार भी सुन और इके सुन। पामा फेरन सार, पामा फेरन हार। प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। महाराज कहेंगे कि सदगुरु तारण हार, संसार को अपन पार करावड़ा कौन है? सदगुरु महाराज। अब ये मायने शंका मत रखो, विश्वा बीस और 21 तामा फेरन सा। कोई चीज को अपन विश्वास आ जाए ना पूर्ण, अब कहेंगे मन भाई पूर्ण विश्वास है तो काम पूर्ण हो। तो सदगुरु सुखराज महाराज भी अपन किए कि सदगुरु महाराज कारण नहीं 20 और 21 तामा फेरन। विश्वा 20 नहीं मन तो विश्वा 20 उनका 21 विश्वास है कि गुरु महाराज अपना क्यों गुरु महाराज को तो कहिए कि तीनों का जो है ना वेद पुराण ये भी बढ़ महाराज आते प्रमाण वेद पुराणे पुराणे जोया, वेद पुराणे पुराणे जोया। सुन सुन कियो रे विचार, सुन सुन कियो रे विचार। पारे परम को वेद रे लाई, पारे परम को वेद रे लाई। त्रिगुण को जस गार, त्रिगुण को जस गार। प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। विश्वारे भी सुन और इकी सुन, विश्वारे भी सुन और इकी सुन। सामे फेरन सार, सामे फेरन सार। प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। प्राणियों को मतलब संसार में जितना भी लोग है ना सबने समझा तुम्हारा क्या है वेद पुराण पुराण चाहिए। वेद की सब 4 वेद अंतर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। महाराज के वेद की सब पढ़ देखिए आप ब्राह्मण आप महाराज, वेद तो कोई काम हो ब्राह्मण को
वेद पुराण 18 पुराण है। वेद पुराण जो यार मुसलमानों की पुराण है ना, महाराज क्या वाक्य पढ़ देखी काय वीडियो में सुन कियो विचार बिन सारा न पढ़ सुनो विचार करियो कि पार ब्रह्म को भेद नहीं निर्गुण को। अरे इनके मायने तो फिर परमात्मा को भेद करना त्रिगुण को जसना। तीन लोक के मायने 3 गुण है। त्रिगुण 3 गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 देवता है ना, एक का 3 गुण। तो ये वेद का मायना इन 3 देवता की भक्ति के अलावा बताए। महाराज आके प्रमाण जोगी रे देखा जंगम देखा, जोगी रे देखा जंगम देखा, खट दर्शन गोरा, खट दर्शन गोरा। 3 लोक मेरे सब पछारे, 3 लोक में सब पछार्या, अंत काल की लार, अंत काल की लार। प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। विश्वारे बीसा और इक्कीसा, विश्वारे बीसा और इक्कीसा, काम फेरन सार, प्राण फेरन सार। प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। महाराज फरमावे तारणहार है। जहाँ कोई नदी है और नदी गहरी है और अपन दूसरे किनारे जानो है, अब यहाँ तो आप जा नहीं सकते, और बीच के मायने एक नाव है, नाविक है वो अपने नाव में बिठा और पहले पार उतार के, तो वहाँ नाव अपन दूसरे किनारे पर जावा ना, तो वह यात्रा अपनी कितनी सहज हो जाए। अभी के माई ना पार हो गया तो 2 चीज में तो एक तो नाव, एक नाव में चलाओ यानी भाई इस संसार सागर अगर अपन पार होना है तो 2 चीज महत्वपूर्ण है। एक तो नाव का ही गुरु महाराज जो अपने नाम देवे, राम को नाम देवे राम राम राम, और दूसरों खेवटी गुण है महाराज। तो महाराज ने कहा क्यों वो नाव चलाओ, ये दोनों का सारा हो आप भवसागर नदी आसानी पार कर सकता। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे। काका की जोड़ा करम कटे जावे रे मारा भाईड़ा, जावे रे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, राम जीता के घरे आवे रे मारा भाईड़ा, आवे रे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, वो राम राम बोल रहा स्वतः कौन देवे अपना यूं गरम कटे और अपन पार उतर जाओ सेज भाई, बिल्कुल सेजा सेज। महाराज फरमावे कि जोगी दे क्या जंगम दे क्या, खट दर्शन। संसार में जोगी है नहीं, जोगी ने भी गुरु महाराज मानने संसार का जोगी इधर का है ये भाई अपना एक गुरु है। जंगम खट दर्शन है, छह दर्शन ये जोगी जंगम से एवढा सन्यासी दर्शन। महाराज कहवे
तीन लोक में पच हारे अंत काल थींदा। ए भाई तीन लोक के मायने है एक ज्ञान और अंत के मायने तो एक ही काल की लार ही है। काल की बहुत सुंदर पर जाकर ब्रह्मा राजा रे दे क्या बात शारे, राजा रे दे क्या बात शारे, देखो रे जुग संसार, देखो रे जुग संसार, भवसागर में डूब रहा है, भवसागर में डूब रहा है, ताको रे का है विचार, ताको रे का है विचार, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार, विश्वारे बीसा और एकीसा, विश्वारे बीसा और एकीसा, कामे फेरन सार, कामे फेरन सार, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। महाराज के संसार में राजा देखे, राज्य के ऊपर कोई बादशाह है देने के लिए क्या, और देखियो रे जुग संसार, सारा संसार में देख लियो, भवसागर में डूब रहा है। अरे अपना यहाँ का छोटा छोटा जीव तो भाई राजा और बादशाह है ना, ये भी भक्ति न कर दिया तो और एक साधारण आदमी है कुरान का नाम को शरण ले मिले वो करवा के लिए कोई धन चाहे न कोई बटोपति चाहे, कहीं चाहे सच्चो मन, सच्चा मन भक्ति धारण करो उससे महाराज फरमावे आगे सदगुरु भक्ति करना को और सदगुरु महाराज की भक्ति को काय करे, सरगुण आने उपासे सारे, सरगुण आने उपासे सारे, बेदर्शी विसताय, बेदर्शी विसताय, ताते नाम बिन कोय न तरियो, ताते नाम बिना कोई न तरियो, ना कोई तिरणे हार, न कोई तिरणे हार, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार, विश्वारे बीसा और एकीसा, विश्वारे बीसा और एकीसा, काम फेरन सार, काम फेरन सार, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। महाराज की सर्वगुण आन उपासे सारे, बेदर्शी विस्तार, सर्वगुण आन उपासे तीन लोग में जगत की होता है, गड़िया गड़िया देवड़ा सब अनगढ़ बसे, देव जोड़ा जो मिलता है गड़िया 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 मतलब जो मूर्ति गढ़ मिलिया गड़िया गड़िया, तो सब भी परमात्मा वश में है। एक सबके ऊपर एक राम जी है, राम जी ना सत्य नाम बिन कोई न करियो,
ना कोई किरण सतनाम लिखे सब नेम चलना सतनाम लिखे नेम चलना संशोधन वो संशोधन और नेम चल जब तक नहीं लियो तब तक कोई ना कोई किरण हार कि नेम चल के बिना कोई महाराज समाया सब संतन की सायत बोले सब संतन की सायब बोले गीतारे किसन विचार गीतारे किसन विचार जन सुखे नाम के जन जन सुखे राम के जन देखी नाम बिना नाम बिना देखा प्राण यारे सतगुरु तारण हार सतगुरु तारण हार विश्वर बीसा और विश्वर बीसा और काम फेरन सार काम फेरन सार प्राण यारे सतगुरु तारण हार सतगुरु तारण हार कि सब संतन की सायत बोले गीता किसन विचार सब संत की सायत बोले शायद केवे वाणी ना सब संत की वाणी आए कह रही है और गीता किसन विचार अरे गीता जी की वाणी कृष्ण भगवान को भी विचार हो महात्मा तो भाई कृष्ण भगवान ना तीन लोगों को ज्ञान है ना गीता को तो तीन लोग के माने सबसे ऊंची ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान के माने कृष्ण भगवान में भी आदिम है तो सबका नाम है ना जन सुखराम कहे जन देखी सुखराम महाराज कहे ये सब संदेह को देख तेरिया सुन सुन नाम कि सब शांति चीज को अनुभव दियो कि भाई की नाम के बिना सब है जब तक नाम नहीं मिले तब तक आप दत्तों की क्रियाक्रम की जोड़ो रहे ना निष्फल क्या कि आप ही मनुष्य जन्म में आया संसार में आया सिर्फ खाली अपना जन्म मरना और जन्म मरण में अगर वीडियो को दी ना तो बड़ा काम जोड़ा होना महाराज वाणिज्य में आगे फरमावे कि संता का वो कई लक्षण है जब लक भूरी बनी सब भासे काम क्रोध अहंकारा जन सुख राम तान लग तत्व विचारा कि जब तक बुरा है ये अच्छा है कामना है क्रोध है अहंकार है महाराज फरमाते हैं तब तक त्रिपुटी का ब्रह्म का ध्यान करते हुए भी इन वर्तियों के साथ है उसको वे है जिंदे नहीं महाराज नहीं फरमावे कि जब तक बुरी बनी तब तक है काम क्रोध अहंकार जब तक है तब तक है अगर आप लोग अहंकार नहीं अहंकार में ठीक है अहंकार नहीं घमंडी कोई काम होगा मुंह दियो का मुंह दियो तो मैं है ना देव आदमी दियो रामचंद्र जी रावण ने मारियो कोई गाय क्यों
तो रामचंद्र जी है ना रावण ने मारे तो ना रामचंद्र जी बातों भाई क्यों नहीं बताई अरे रावण ने भाई मैं नहीं मारी रावण ने मैं मारियो मैं बोली मारी क्या जैसे यहाँ आके रामचंद्र जी मारियो रावण ने अरे नहीं रावण ने तो रावण को मैं मारियो रावण ने कही हो मैं हो इनका हो कई बात करो तो क्या कर दो मेरे को कोई मार सकता है हमारे तो देवता हम चाहती है और आज प्रेरणा की ना बांदर की सिना देख रावण का क्यों अरे ये बांदरा ने बनेंगे ना तो तुम आपको खान है एक को तुम्हें खान है तो जीवन है ना ये नहीं डर वो यान मुझे ने इनकार आयो इनकार के मायने में देखो अपना स्वामी का तो कहीं है फिर भी इनकार करा ना इनकार मत करो नरमता नरमता निशो को नरमता ज्ञान है लकड़ी ज्ञान मैं इनको बटाइया अब बाटो पानी के माइन फटाका ना और साथ में कोई रही ना चीज भी ये और लकड़ी ज्ञान है पृथ्वी तीरे और लकड़ी को कोई सारो लेवे पर लकड़ी की नाव है कि नाव को कोई सारो लेंगे तो लकड़ी आप तीरे और जलता है और बाटो आप डूबे नरमता धारण करो नरमता महाराज आगे हमारे सब सुर हेत ढेर नहीं बंदे निरपट ज्ञान विचारे जन सुख राम सूर के उद्यान थके मुझसे गुण मारे साधु के लक्षणों का खुलासा करते हुए महाराज फरमाते हैं कि वे सबका भला चाहते हैं और संत सबको भलो चाह रहे बुरा किसी का नहीं चाहते बुरो किसी का नहीं चाहते निष्पक्ष ज्ञान करते हैं महाराज फरमाते हैं कि सूर्य उदय होने पर कौन घर चोरी और मार तो संसार के मायने चोर है चोरी कब करे जन अंधारो रहे अंधारा के मायने चोरों को डाव डाके जवान तो महाराज के भाई यहाँ नहीं अगर अपना घटमा उजाड़ो हो जाए ना तो चोर चोरी न कर सकते और अंधारो रहे तो चोर भी क्या काम क्रोध लोभ मोह ये सब चीज करना है तो आपने सुना एक नगर के मायने दो सेठ है एक सेठ बडोरो हो ना बडोरो जी को नाम हो आत्मा राकेश और देखा छोटा भैया जी को नाम हो दोनों भाइयों को बहुत प्रेम दोनों भाई का घर कर्नाटक में अब आत्माराम जी जो है ना देखा घराड़ा तो गाँव में ठीक होगा आत्माराम जी घर में एक है और एक सेठ का दुकान तो बहुत काम रहते तो सीजन को डेम होती को याद है तो भाई आत्माराम जी बोला जी दुकान पर लेता शाम का घर आया खाना दिन भर जो भोपाल किलो ने भी वो आप हिसाब किताब लगाओ तो अगर पैसे है ना दत्ता दिन भर कमा लिया है तो भारत के घर तो मिल गया तो सोफा पर बैठा बैठा हिसाब किताब लगाओ दरवाजा खुलो हिसाब करता 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 आ जाता क्या आनंद नहीं लगता तो सेठ जी ने एकदम नींद की लगती आती नींद तो आ ही जाता है नींद लगती है तो सेठ जी का दरवाजा तो खुलो मकान को रिक्या सामने टेबल पर पिटिया और सेठ जी ने नींद आती सोफा पर बैठा बैठा ज्ञान करते करते 10-12 टेबल अब 11-12 बजे बच गए संसार तो सो गए और चोर है ना ये जाके काम नाम लागे तो काम है ना अब चोर नहीं निकलिया चोरी करवा अब नकलता नकलता पड़ता पड़ता कहीं आत्माराम जी का मकान के सामने आई तो चोर गए देखे
दरवाजो खुल्लो, शेठ जी नींद आ रही है और आगे रिपा दिया माला भाई जल्दी दिया और भगवान आपको को गए हां माला भाई जल्दी बोलो काई को ताओ तोड़नो मन को हाथ तो जणो सीधा रिपा दिया और बाहर पांच चोर है ना घर के भाई बढ़िया और दरवाजे में देखिए और तजोड़ी के मायने और हो गया दरवाजे बंद कर और शेठ जी के चारों तरफ ओढ़ दौड़ हो गया ओढ़ दौड़ हो और शेठ ने जगावे कहीं गए और शेठ जी जागो जागो एकदम शेठ ने जगावे तो शेठ जी के एकदम आँख खुली तो चारों तरफ फेरो लगा बेटा कोई का मतलब कोई किसको ध्यान का ध्यान कहीं क्यों शेठ जी अगर आवाज कर दी ना मार भाग चला बिल्कुल आवाज नहीं करना शेठ जी की नींद खुली देख भाई आवाज से बाहर आकर अपना बोलिया नहीं हाँ रात को करा ना ये तो मार भाग जाएगी तो शेठ में गलती हो अक्कल बुद्धि कहानियाँ टीचर बुद्धि हाँ अब ये शेठ की बुद्धि है ना धन बचावा में और ज्यादा काम शेठ जी कही मैंने देख घबराया को ना हम राजी है और हर सरकाई के अरे आओ 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 भाई आओ आओ आ जाएगी रे आओ आओ बैठो बैठो देखते हुए चोर के शेठ जी मेरे कोई दागा रिश्तेदार थोड़ी है ना क्यों आओ आओ चोर चोर दागा धन लूटवा आया ना शेठ जी के हाँ साहब नहीं काटो मैंने मुझे मुँह जाती काट जाको यूँ साहब अरे भाई सही बात बताऊंगी था ना फिर बताना समझा मारा करना धन है वो अभी धन ना वो अगर बैंक में जमा कराओ ना गवर्नमेंट के वे इतना पैसा कटूंगे टैक्स लगाओ गांव में कोई उदाहरण जो ना मेरा ब्याज ही टेम्पर कोई मेरे नीचे बांटा अच्छा हां ये तो तेरे जो जगह और घर में रखू ना तो ताकि यहाँ का भरे लूट ले अभी पियो मुँह तो काटो परेशान जी भाई को आज दरवाजो खोल रिपेयर बकेर हो ताकि कोई आवे जोर तो थोड़ा बहुत ले जावे तो आपने नहीं करते ते बढ़िया आई है ते चुका बाद में धरना तजोरी और वो मुझे कान वो राजी उसी को रसुआ आराम दे जो यार कहते ही तो हम ध्यान की बुद्धि रखो सुबह का रात में खाई खा मन में खाई क्या और वो शेठ को ये ना धर्मात्मा है इन आपने दया है अपन धनो कहा जो के वासा शेठ जी के तो बहुत दयालु देखो और ठीक है तो बैठो आप लोग सब अपना अपना अंगूठा बचाइयो मोदन जाओ तान तोर देखो बात दो न ताकाई को बैठ जमड़ा की दिन हां तो सबने बैठा दिया बाजू में लेने में तो जो रो माय तो वो चांदी का रुपया काट जाओ काम नहीं किया और शेठ जी रिपे में तोड़ पर आई गया तोड़ता तोड़ता कहीं गए चलिए बोल हो गया काकड़ी भर शेठ जी बोले रामा है जी रामा है जोर पड़ोस में उड़ा जाएगा पड़ोस में भाई दोनों ज्ञान से जगाना जरूरी हो जगह भाई खातर जोर दियो रामा है जी रामा है या तो शेठ जोर आ गया जोर नहीं गए और शेठ जी थोड़ा धीरे बोलो धीरे कोई जान जाए यार ये शेठ पाँचों मिनट हमरा बताए अरे ते डरो जुओ जा जाए तो गुजर गए तू मार मारो यो काला चोर ना जो है तो मारो लाग भी जाए था मैं ये नहीं करो मत यार कैसे चोर गया हां शेठ जी राजपूती के एरिया में ठीक है बोलो तो शेठ जी बंद जोर दियो रामा है जी रामा है यार कहते हो वाणो भाई हो ना वो जा कार्ड फेर दियो हां वो नहीं तो आधी रात का भाई हमारा मंगाई तो वो बंदा छोड़ रही वो तो आधी रात तो वो राग में राग मिला और ज्ञानचंद जी छोड़ के भाई कहीं पूछे अच्छा के आधी रात रा कहीं तो लो मेरा दोवा है जी दोवा है रात में पूछो कि आधी रात का कहीं तोड़ रहे हो भैया कहीं हमारा में डर रहा यार छोड़ते ही आत्माराम जी कुछ हो गया अरे भाई जाग तो दियो अब काम बन जाए तो आपना दिन तो क्या है जबरदस्ती बुला रही है
मारवाड़ में जबरदस्ती लगाई के वे आइडिया माटा तो पाछो भाग लेके घर लगाई के वे माटानी तो लावे रे वीरा तीना है जी तीना है। जल्दी से ला अरे भाई जब भी चला रिया है ये तो कहीं मर लो चलो भाई समझ लो भाई मैंने घर में कुछ छोड़ा दिया और है ना जबरदस्ती तोड़ लो पड़ दी भाई करा कृष्ण और लेकिन भाई की एक बार इजाजत नहीं मोस्टली तो पांच और आग में राग मिला ज्ञान जी केवे कि आप केव तो मेरा राज पुकारा चारा है जी चारा है ऐसा आप क्यों गए राज पुकारेगी भाई केवे पाचा आत्माराम जी और कहीं चल असी करो तो मेरा गणी रे आची पाचा है जी पाचा ठीक है तो मौज उठ जाए असी करो और अभी चोर नहीं करे हां धन क्या मायना ओ भाई हाँ थारा एक नंबर अकाल मारो है और धन तो आती नड़ो मत उड़ो अबे काका जी का ही बोले वे को ढाड़ो बनो एक तो ध्यान ही बोले तो इनकी भाई नहीं जाओ खुदी तो अभी ना भाई की जात मर्जी ज्ञान जिंदगी बहुत मिलायो कोई चौकी बनाई क्यों ताना जा जी बनानो भोइलो बनानो मकान नंबर अब आ रंगे हाथ चोर है आपको तो मारा करो कोई दोनों की नजदीक नहीं हो जदी जी भरी समझती जदिया अटी पे चोर है ना आप आका वचन पान और शेठ जी ने हाथ जोड़ कहीं गए शेठ जी आपकी बहुत मेहरबानी आप जान का 3-4 सेठ और हो गए नहीं नगर में तो मैंने चौधरी से करवा की जरूरत ही बोला रानी लखपति बन जाए रानी लखपति बन जाए आज ढाड़ो बन जाओ एलो बाढ़ रही हो पे याद कर दिया याद करते करते पूछना या के दरवाजा में बजायो कट 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 शेठ जी उठना यार मैंने कहा गाँव खोलो दरवाजा खोलियो और सामने पुलिस बेचारा क्या आ जाओ लेट माटी क्या चोर दिलो जोर आज ये सुनो कि हाँ ये सेठ ने मैंने राजी खुशी दिया राजी खुशी चोरी कौन करी यार कहता है क्या सेठ जी माने पड़ता ये दम का ही गए हाँ दिया राजी खुशी ताकि आप कमार नहीं क्यों बैठे विद्या गणा दो ना कमानी आवे ले जाओ इन्हें दाना ले जाओ भैया और अब देखो ये दृष्टांत को अपना एक ज्ञान समझना आपने फिर ये तो आत्माराम जी है जो कौन है आपकी आत्मा और ये आत्माराम जी में जो धन हो वो धन का ही है श्वास रूपी धन ये रहा आपको भी आपने आत्मा का धन का ही है श्वास तब तो धन है वो 120 वर्ष के मायना 77 करोड़ और 76 लाख परमात्मा ठीक है मायनो 21,600 शास्त्र आपका डेली का खर्च करा 1 घंटा के मायने 900 शास्त्र आपने जावे ये 900 शास्त्र के मायने विचार करो भाई कत्ती शास्त्र तो हमारा छोटा काम में जा रही है और कत्ती शास्त्र बुरा काम में जा रही है अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 हाँ 5 चोर वर्षे की कायाम इनकी ने पकड़ो सिर चोटी 25 वर्ष का 10 जानकारी हर बार हीरा अपने समझ नाम ने मजबूत अरे लागी लगन में छोटे मारा दू के बोलते और ये चोर पकड़ी में कहता आवे जब तो छोटो भाई जागियो ना ज्ञान अपने ज्ञान जागे तो जावे ज्ञान कटे मिला सत्संग आज चित्र भाई सत्संग को प्रोग्राम है अब खर्चों में चित्र भाई कर लिया आपने जो को महाराज को ज्ञान सुनवाते और ये ज्ञान में सुना और जो चेत गया देखो तो धन बच्चा है और भाई कहे ज्ञान सुन चेते नहीं सुन अंतर हो अंधा सो सीताराम के जन को निवेदन ज्ञान सुन चेते नहीं सो डर तेरा हो ज्ञान न सुन चेते को ना महाराज के वो पैरो है तो सुनियो जी को कोई असर नहीं करती गौर जी सुनियो पहली बार ज्ञान तो माता जी हमारा दिन की सत्संग ज्ञान सुनियो चेत गया और आज लगन लाके तो बढ़ जाओ
जिधर चोट लगी जो आज भी दर्द हुए हाँ वह चोट लागी देखो सही बात है शब्द की नहीं लागे केवे लागे तो चोट का शब्द की चोट लागे शब्द की सत्य अब से दिया और महाराज केवे अंधा सो सुधराम के अरे संतना देख और जो नजर पे रही है महाराज के वो अंधो जी महाराज क्यों कि ई संसार रूपी धन की रक्षा करनी है ज्ञान न सुन विचार कर और परमात्मा का नाम में लाग जाओ आपने उपयोगिता बनो इन्हीं शब्दों के साथ आप वाणी जी रहते विराम के बाद अब आए भाई अपना अनंत सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज यज्ञ आनंद श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज धन्य हो धन्य हो धन्य हो राम जी आमा बड़े माइंड में